मुस्लिम धर्मगुरु रूबी खान के विरोध में उतर आए हैं और फतवा के समर्थन में खड़े भी हो रहे हैं। अलीगढ़ फतवा मोबाइल सर्विस के चेयरमैन ने वीडियो जारी करते हुए गणपति पूजा को गैर इस्लामी बताया। हिंदू मत और हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के ख़जाना माने जाते हैं। शादी ब्याह की रुकावटों को दूर करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ़ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फ़ैसला और दो टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने का होता है। ये दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। अब हमारे साथ रूबी खान खुद जुड़ गई हैं, जिन्होंने गणपति पूजा की, और साथ ही मुफ्ती जाहिद जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने फतवा जारी किया। तो पहले हम रूबी खान का ही पक्ष जान लेते हैं। रूबी जी, आपने गणपति जी की स्थापना क्यों की, क्यों इनकी पूजा की आपने? रूबी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ पा रही है हमें। रूबी जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने गणपति जी की स्थापना क्यों की? आप तो धर्म से मुसलमान हैं, आपने गणपति जी की पूजा क्यों की? मुसलमान है तो गणपति जी की पूजा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और गणपति जी में भी मुझे अल्लाह दिखता है, इसीलिए मैंने पूजा की। मैं तो करती हूँ और करती चली आई हूँ, शुरू से करती रहूंगी। ये मेरे ऊपर कोई भी फतवे लगाए, मुझे इससे फर्क नहीं है और मैं इनके फतवों पर बिल्कुल डरूंगी नहीं। मैं शुरू से करती आई हूँ पूजा पाठ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, अल्लाह को भी मानती हूँ, भगवान को भी मानती हूँ। मेरे लिए दोनों एक हैं, अल्लाह और भगवान। आप कितने सालों से गणपति जी की पूजा करती आ रही हैं? मैंने गणपति जी की पूजा तो खैर अब से रखी है, लेकिन 1-1.5 साल करीब हो गया मुझे मंदिर स्थापित किए हुए अपने घर। मैं जब से पूजा करती चली आई हूँ और सारे त्योहार 8-10 साल से मनाती चली आई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप 8-10 साल से हर त्योहार मनाती आई हैं। और इसमें क्या आपको आपके परिवार का भी साथ मिलता है रूबी? जी बिल्कुल मिलता है। मेरे दोनों परिवारों का, ससुराल की तरफ से भी और मायके की भी तरफ से, कोई भी मुझे किसी तरह की मना नहीं करते हैं, ना ही कोई रोकते हैं। मेरा साथ देते हैं मेरा पूरी तरह से परिवार वाले। अच्छा रूबी, मुझे एक बात बताएं कि आपके पति तो मुसलमान है ही, आपके मायके वाले इधर मतलब हर पक्ष अगर मुसलमान ही है, कभी किसी ने रोका टोका नहीं कि अरे रूबी आप तो मुसलमान हैं, आप क्यों पूजा कर रही हैं, ये तो आपके धर्म के खिलाफ है? नहीं नहीं, वो कभी नहीं रोका उन्होंने, क्योंकि मेरे घर वाले कभी नहीं मानते हैं हिंदू मुसलमान क्या होता है। शुरू से मेरे घर वाले एक बनकर रहे हैं। हिंदू मुसलमानों के बीच में ही उनके घर थे, परिवार वालों के एक दूसरे से मिलना जुलना था, तो उन्हें ये सब नहीं आता भेदभाव। ठीक है रूबी जी, मैं एक इल्तिजा आपसे करूंगी कि आप जहां बैठी हैं वहां शायद टीवी ऑन है और उसकी वॉल्यूम भी थोड़ी लाउड है, उसको कम कर लें तो बातचीत और ज्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगी। अब मुफ्ती जाहिद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो फतवा का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि रूबी खान के खिलाफ फतवा जारी किया गया। अब जाहिद साहब मुझे ये बताएं कि ये फतवा क्यों, किस लिए? ये फतवा कोई जारी नहीं किया जाता। जब कोई सवाल करता है तो उसका जवाब दिया जाता है। कोई लीगल ओपिनियन लेता है तो लीगल ओपिनियन दी जाती है। अब अगर रूबी जी मूर्ति पूजा करना चाहती हैं तो वो करें, उनके बारे में मत पूछिए, हम तो नहीं बताएंगे। हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम उनके बारे में कुछ बोले और बताएं। आप पूछ रही हैं तो हम बता रहे हैं। हमारे यहाँ बात एक क्लियर है कि जैसे हमारे यहाँ एक बात क्लियर है कि पहले कहेंगे ला इलाहा, फिर कहेंगे इल्लल्लाह। खुदा के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं है, सिवाय अल्लाह के कोई भी पूजा के लायक नहीं है।
सिवाय अल्लाह के। तो जब पहले इनकार है फिर इकरार है और बीवी ये चाहती है कि वो अल्लाह के अलावा दूसरों की पूजा करे तो वो करे। कौन कह रहा है उनका मुसलमान हो जाए? हमें कोई शौक नहीं है किसी को मुसलमान बनाने का, और जब कोई मुसलमान के घर में पैदा होने से मुसलमान होता है। अगर रूबी जी किसी मुसलमान के घर में, साहिद जी, एक तो आप भी जरा टीवी की वॉल्यूम कम कर दें जिससे कि बात हम दोनों की बेहतर तरीके से हो जाए। मेरी बात पूरी कर लीजिए। अरे सुनिए ना साहिद जी, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ पा रही, आप पहले टीवी की वॉल्यूम कम कर दें फिर अपनी बात पूरी करें। नहीं, गलत तरीका है ये। आपकी बातें मैं खामोश रहा, आप मेरी बात सुनिए पूरी। अरे क्या बेवजह विचलित हो रहे हैं? मैं टीवी की वॉल्यूम कम करने की बात कर रही हूँ। टीवी की वॉल्यूम कम करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें। टीवी की वॉल्यूम कम करो भाई। देखिए, अगर रूबी जी बालिग होने के बाद एक खुदा पर ईमान नहीं लाना चाहती और वो मूर्तियों की या गैर खुदाओं की पूजा करना चाहती है तो वो आजाद है। उन्हें कौन जबरदस्ती कर रहा है? वो न करे। वो कोई भी मजहब इख्तियार करने में आजाद है, हर इंसान आजाद है, रूबी जी भी आजाद है। लेकिन अगर खुदा के अलावा किसी की पूजा करेगा कोई तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, ये कानून है। अब आप ये कहें कि मैं हिंदुस्तान की भी क्या कहते हैं वफादार हूँ और पाकिस्तान की भी वफादार हूँ, तो हमारी भारत सरकार ये कहती है। अच्छा सुनिए साहिद जी, आपने जो बात कही ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, मैं अगर कहीं तलफ्फुज़ में कोई गलती हुई होगी तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन आपने ये कहा कि अल्लाह के अलावा और कोई पूजा के या भक्ति के लायक नहीं है, ये आपका धर्म आपको सिखाता है। और रूबी खान ये कहती हैं कि मेरे लिए वहां भी अल्लाह मुझे दिखता है, मुझे ईश्वर दिखता है, मेरे लिए सब बराबर है। तो आप इन्हें पाखंडी बताने वाले, इन्हें गैर मुसलमान बताने वाले कौन होते हैं? देखिए, ऐसा है, हम कुछ नहीं होते। हम तो कानून बता रहे हैं कि कानून यह है इस्लाम का कि जब तक आप दूसरे खुदाओं को मानने से मना नहीं करेंगे, खुदा के मानने वाले नहीं बनेंगे। जैसे मैं ये कह दूं कि मेरा ये मकान मेरा भी है और हमारे सब गांव वालों का भी मालिक है, तो कोई भी मालिक नहीं हुआ उसका, और कोई भी मालिक नहीं हुआ तो किसी की मिल्कियत नहीं हुई। मेरी बीवी मेरी कहलाएगी और रात को जहां जहां सोए मेरा पति। कैसी बातें कर रहे हैं मुफ्ती साहब? मुझे बड़ी पहले तो देखिए बेहूदगी भरी बातें मत करिए, मिसालें देनी है तो थोड़ी ढंग की मिसालें दीजिए, थोड़ी ढंग की मिसालें दीजिए। पहले तो सुनिए ये मुफ्ती साहब आप कम से कम अपने पद का थोड़ा सा गौरव रखें, थोड़ी गरिमा रखें, थोड़ी ढंग की मिसालें दें। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, आपने ये कही कि अल्लाह के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं, लेकिन रूबी खान ये कहती है कि ऐसी सोच वाला इंसानियत के लायक नहीं। अब आप अपनी बात रखें। ऐसे जो ये कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह एक नाम, इंसानियत के खिलाफ जो कह रहा है ईश्वर अल्लाह एक नाम, उसके खिलाफ फतवा क्यों? मैं ये कह रही हूँ ईश्वर अल्लाह एक नाम। हमसे आप पूछिए मत, आपसे क्यों पूछ रही है आप बताइए? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने कहा अल्लाह, ईश्वर अल्लाह जो कहे एक नाम, ईश्वर अल्लाह एक नाम, उसके खिलाफ फतवा क्यों? मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है। ईश्वर अल्लाह एक है तो ईश्वर अल्लाह एक कहो ना। महात्मा गांधी तो मूर्ति पूजा करते ही नहीं थे, वो तो मूर्ति पूजा करते ही नहीं थे, इसलिए ईश्वर अल्लाह एक था। क्या बोल रहे हैं आप मुफ्ती साहब? ईश्वर अल्लाह एक कहाँ है? आप या ईश्वर अल्लाह नहीं है या दूसरा? अरे आप पहले गांधी को पढ़िए, आप पहले गांधी को पढ़िए, उसके बाद फिर मूर्ति पूजा की बात करिएगा। नहीं पढ़ा गांधी को, मैंने पढ़ा गांधी को। क्या पढ़ा है आपने गांधी को? क्या पढ़ा है आपने गांधी को? राम का नाम लेने वाले गांधी थे, पूजा नहीं करते थे। राम का नाम लेने वाले गांधी थे, ईश्वर अल्लाह सबको एक तवज्जो देने वाले गांधी थे। क्या पढ़ा है आपने? अल्लाह के आगे आपको कुछ दिखाई नहीं देता। रूबी खान के खिलाफ फतवा जारी करने का समर्थन करते, बेहूदी की मिसालें देते, इसलिए राम अल्लाह को कहते। आपने गांधी को नहीं पढ़ा, मैंने गांधी को पढ़ा है, मुझे नहीं मालूम आपने पढ़ा है कैसे पढ़ा है। मैंने गांधी को असली किताबें पढ़ी हैं उनकी। गांधी जी ने जब प्राण अपने छोड़े थे, उन्होंने किनका नाम लिया था बताइए जरा? है अल्लाह, है राम, है राम। मुझे शर्म आ रही है आपको मुफ्ती कहते हुए, मुझे शर्म आ रही है कि आपने कहा कि आपने गांधी को पढ़ा। रूबी मुझे एक बात बताएं, आप ईश्वर अल्लाह को एक मानती हैं? जी बिल्कुल मानती हूँ मैं।
बिल्कुल मानती हूँ, ईश्वर अल्लाह एक है मेरे लिए। और आपका परिवार क्या कहता है? क्यों क्यों ये कहते मेरा हैं कि परिवार ईश्वर अल्लाह एक है? इतने परेशान हो रहे मेरा मुफ्ती परिवार भी साहिब जी, यही वो मानता तो है। नाराज हो रहे हैं आपसे। वो ये कह रहे हैं कि आपको मुसलमान होने का हक नहीं है। मुफ्ती साहब होते कौन है? ये कोई खुदा नहीं है, अल्लाह नहीं है जो मुझे मुसलमान होने से नाहक करेंगे। ये अल्लाह ताला से पूछकर नहीं आए, और जब ये पैदा होकर आए थे नीचे तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा था कि तुम मुसलमान बनकर जाना कि हिंदू बनकर जाना। यहाँ आकर इन जैसे मौलानाओं ने ये भेदभाव फैला दिया है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। क्या है हिंदू? हिंदुओं से ज्यादा ईमानदार कौन है आज के वक्त में? ये मुसलमान, इन्होंने अपना ईमान बेच खाया है और मुसलमान होने की बात करते हैं। ये किस बात के मुसलमान है? मेरी नजर में कोई मुसलमान नहीं है सच्ची ये। और क्या मतलब, ये मेरी हिंदू बहनें जाती हैं दरगाह मजारों पे, जब कोई फतवे जारी नहीं करते उनमें भी तो इन्हें भगवान नजर आता है। जब अल्लाह के यहाँ जब दरगाह मजारों पे जाती हैं तो वह भगवान नजर नहीं आता। इसी तरह से मुझे ही भगवान नजर आता है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति में और भी मंदिर जो मैंने स्थापित किया है वहाँ अल्लाह नजर आता है मुझे। कोई फर्क नहीं पड़ता सजदा झुकाने में और हाथ उठाकर दुआ करने में, लेकिन मांगते तो उसी खुदा से ही है ना। भगवान तो एक ही है ना, कोई अलग अलग नहीं है। सुना आपने मुफ्ती साहब? मुसलमान नहीं है। रूबी की बात सुनी आपने? जो कब्र को खुदा मानकर सजदा करेगा वो भी मुसलमान नहीं है। आप क्या क्यों नहीं है? आपके कहने से मुसलमान नहीं है? मुसलमान आपके कहने से नहीं है। आप कुछ भी कहो, आपका काम है फतवे जारी करना, तो आप फतवे जारी कर दो। अगर आप चाह रहे हैं फतवा जारी करना, बिल्कुल करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है और ना ही मैं डरने वाली हूँ। खूब करो, आप बंद करिए, आप फतवे जारी करो। बात करिए, हम नहीं बात करेंगे आपसे। आपके अंदर हिम्मत और ताकत है तो आप फतवे जारी करिए। मैं कहती हूँ आपसे, जाहिद जी, मैं आप फिर आपसे सारे बोल रही हूँ मौलानाओं को कि आप दरगाह सारे को नहीं इमामों को मानते। इकट्ठा करो। सुनिए अब रूबी जी, मुफ्ती साहब तो दरगाह को भी नहीं मानते। आप हजरत निजामुद्दीन जी को मानते हैं या नहीं मानते? एक खुदा होता है बस, कोई दरगाह और कोई चीज एक खुदा होता है तो आपके यहाँ की, अगर अल्लाह एक है तो आपके यहाँ की औरतें दरगाह मजारों पर क्यों पड़ी रहती हैं? आपके यहाँ की औरतें और आप लोग दरगाह मजारों पर क्यों पड़े रहते हैं? जवाब दीजिए रूबी खान के सवाल का। एक मिनट एक एक करके। रूबी खान आपसे सवाल पूछे मुफ्ती साहब कि मुसलमान धर्म की औरतें भी जाती हैं दरगाहों पर, मज़ारों पर सजदा करने, उनके सजदा को भी आप गलत ठहराते हैं? उन्हें भी गैर मुसलमान करार दे देंगे? बिल्कुल गैर मुस्लिम है जो खुदा के अलावा किसी कब्रिस्तान में किसने बताया क्या औरत जाए? लेकिन कब्रिस्तान में भी औरतें पड़ी रहती हैं, क्यों पड़ी रहती हैं? किस्मत बदल सकती है, खुदा की तरह इनके अंदर पावर है, वो काफिर है, वो इस्लाम से निकल गया। और इस्लाम से निकालने वाले कौन होते हैं? आप उन्हें इस्लाम से निकालने वाले कौन होते हैं? अल्लाह आप जैसे तो इस्लाम के ठेके, सारे बुतों को, सारी कब्रों को, सारे उनको जो खुदा की ताकत मानी जाती है उनको इनकार करो, फिर इकरार ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन है खुदा की ताकत? कौन है खुदा की ताकत? ये इंसान है खुदा की ताकत, और आप जैसे इंसान खुदा को बदनाम करने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। खुदा जब चाहे जिसको चाहे जिस खुदा के नाम की आप माला फेरते हैं ना, जिस खुदा के नाम पर आप सजदे करते हैं, जिस खुदा के नाम पर आप नमाजें पढ़ते हैं, उस खुदा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं मुफ्ती साहब आप। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बदनाम करने का नाम ले लिया है, ठेका ले लिया है समाज के ठेकेदारों ने, खुदा का नाम बदनाम करके रख दिया है इन लोगों ने। नहीं, खुदा ने ये कहा है कि मेरे अलावा किसी को सम्मान ना दो। क्या खुदा ने कहा? रूबी खान, क्या आपको खुदा ने कहा कि किसी और धर्म को सम्मान ना दो? क्या उसने अच्छा काम किया है तो हम उसका सम्मान नहीं, मैं रूबी खान से सवाल पूछूं कि रूबी खान की आवाज आए। क्या मतलब है? नहीं, ये कहीं लिखा हुआ है, सुनिए ना रूबी खान सुनिए। आपने कुरान शरीफ पढ़ी होगी, मैंने नहीं पढ़ी। आप बताएं, क्या कुरान शरीफ में ये लिखा गया है कि मेरे अलावा किसी और को सम्मान ना दो? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा, किसी भी पारे में नहीं लिखा हुआ। ये खुद बता देंगे ना पढ़े हुए हो तो कि किसी पारे में लिखा है। बताइए बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। ये तो अपने पेट से कुछ भी कहें, अपने मुंह से कुछ भी कहें। जातियों का सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी अकीदत मान लें। अगर आप कलाम पाक का लिखा हुआ तो माने कि हदीस में क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप वो भी नहीं मान रहे। मूर्ति पूजा और गंदा उनके हाथ है,
लेकिन सम्मान तो मुझे करना है बाप होने की वजह से। नहीं, मूर्ति पूजा करना उनका हक है रूबी खान का, लेकिन अगर रूबी खान अपना हक अदा करती हैं तो आप उन्हें गैर मुसलमान कह देंगे क्यों? नहीं, आप उन्हें गैर मुसलमान क्यों कह देंगे? मैं नहीं जानता इन्हें। सारे लोग पूजा करा करते थे पहले, मतलब ये ऊपर वाले ने अल्लाह ने ये कहा था पूजा मत करना, पहले पूजा पाठी करा करते थे सारे लोग। ये बाद में ही तो ईमान लिया है कि बाद में नमाजें चालू कर दी, पहले तो पूजा पाठ करा करते थे सारे लोग, कोई मुसलमान नहीं था। ये तो बाद में बना दिए जात धर्म आप जैसे लोगों ने, कि बस कलाम पाक पढ़ लिया और नमाज पढ़ ली तो हम मुसलमान हो गए। मुसलमान का मतलब याद नहीं है क्या है। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, हजरत हव्वा पहली औरत, और दोनों एक खुदा को पूजते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। और ये सब किताबों में मुफ्ती लिखा हुआ है। साहब, मैं फिर अपना सवाल दोहरा रही हूँ केवल मुफ्ती जी की आवाज पर। प्लीज मैं आप दोनों से गुजारिश है टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें, जिससे कि बात ठीक तरीके से समझ में आए। मुफ्ती जी, मैं ये कह रही हूँ कि रूबी खान को अगर मूर्ति पूजा करने से सुख की प्राप्ति होती है, अगर परिवार में शांति आती है, समाज में सांप्रदायिक सौहार्द की भावना जाती है, तो इससे उनके गैर मुसलमान कैसे हो जाती है? वो क्यों उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है? ऐसा है, दो तीन चीजों को एक साथ मिला रही हैं। अगर मैं यूनिवर्सिटी में भी दाखिला ले लूं और किसी स्कूल और यूनिवर्सिटी में भी दाखिला ले लूं, तो मैं दोनों यूनिवर्सिटियों का स्टूडेंट कैसे कहला सकता हूं? मुझसे ये कहा जाएगा कि एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जाओ, आप कहेंगे साहब ये क्या बात है, मुझे तो दोनों जगह दाखिले से सुख मिलता है। कानून होता है, इस्लाम का एक कानून है, इस्लाम का एक कानून है, कमाई का जरिया है, वो नहीं छोड़ सकते, उस पर फतवा जारी नहीं कर सकते। हमें वो कमाई का जरिया है, फतवा जारी नहीं होते। ये दरगाह मजार है, आपका कमाई का जरिया तो बना रखा है, आपने अल्लाह ताला के नाम को बदनाम कर रखा है। नहीं, सुनिए ना, सुनिए मुफ्ती जी, अब मुझे एक बात बताएं कि इंसानियत का कानून क्या कहता है, सद्भाव का कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जो भी मजहब मानता हो उसका सम्मान करो। हम सबका सम्मान करते हैं, हमारे जितने भी यहाँ बड़े बड़े शंकराचार्य और धार्मिक लोग हैं, हम सबका बड़ा सम्मान करते हैं, और वो भी हमारा सम्मान करते हैं। जहां हम उन्हें ऊंची जगह पे बिठाते हैं, इज्जत से बिठाते हैं, वो भी हमें ऊंची जगह बिठाते हैं, इज्जत से बिठाते हैं। हम दिल से उनका सम्मान वही इज्जत अगर रूबी खान, यही इज्जत अगर रूबी खान गणपति देवता को देना चाहती हैं, वो उन्हें अपना मानती हैं, उनकी पूजा करना चाहती हैं, उनमें उनको ईश्वर दिखाई देता है, तो समस्या क्या है? गणपति पूजा करने वाले की इज्जत करना अलग बात है, और खुद गणपति की पूजा करना अलग बात है। नहीं, क्या अगर समस्या ये है? दूसरे गणपति के पूजा करने वाले के सम्मान करती है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, समस्या क्या है? लेकिन अगर खुद करती है वो नमाज तो भी ये कह पढ़ती रही है है, वो मुसलमान पूजा नहीं भी रहना करती चाहती, है, ये बढ़ती है। वो नमाज भी पढ़ती है, वो पूजा भी करती है, समस्या क्या है? अरे करो पूजा, हमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो फतवा क्यों जारी करते हैं आप? पूजा करो, फतवा क्यों जारी होता है? पूजा करो, हमसे पूछ रहे हो? अरे खूब पूजा करो, हमसे मत पूछिए। आप हमसे पूछेंगे हम तो जब बताएंगे, आप हमसे पूछेंगे तो आप कमाल बात करें, आप फतवा का समर्थन करते हैं और फिर एक तरफ कहते हैं जिसको मूर्ति पूजा करनी है उसको मूर्ति पूजा करे। आप फतवा किसे कहती हैं? आप फतवा जानती हैं? सुनिए, फतवा किसे कहते हैं? फतवे का मतलब ये है कि जैसे लीगल ओपिनियन ली जाती है, ऐसे ही किसी मुफ्ती से, क्वालिफाइड आदमी से, जिसने बाकायदा ट्रेनिंग ली हो, जो इस्लाम की पूरी तालीमात जानता हो, जो हलाल और हराम और मुसलमान और गैर मुसलमानों को पहचानता हो, उससे पूछा जाए तो वो ये बताया कि भाई एक इंसान ऐसा है, उसका हम नाम नहीं जानना चाहते, हम उसका पता नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते। अगर ऐसा करता है तो वो मुसलमान रहा या गैर मुस्लिम रहा, तो जो उसका हुक्म होगा वो बताया जाएगा। नहीं बताएंगे कोई भी लीगल ओपिनियन, और वो बताएंगे वो बताएंगे कि कौन मुसलमान है और कौन गैर मुसलमान है। कमाल है लीगल ओपिनियन। मुफ्ती जाहिद अली खान साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कम से कम ये तो समझ में आ गया कि आप कैसे मुफ्ती हैं जिन्होंने गांधी को पढ़ा, लेकिन गांधी के बारे में ये नहीं पढ़ा कि उनके अंतिम शब्द भी राम के थे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।